हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 9th क्लास की 1.3 एक्सरसाइज मैथ की है उसका थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट में बता दें, उसको दूसरे तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए। 0.6 के ऊपर क्या है, बार है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना। आपने को ये बाकी के तीनों पार्ट लिख लेता हूँ मैं। दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास, 0.47, इसमें 7 के ऊपर बार है। और थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 0.001 के ऊपर बार है, ठीक है। तो हमें इन तीनों क्वेश्चनों को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। अच्छा, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 बार बार रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ये x मान लेता हूँ। ये अपनी क्या है, ये x की वैल्यू है। मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू, मेरे पास x क्या है, 0.6 के ऊपर बार है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैंने मान लिया कि x की वैल्यू क्या है, ये 0.6 के ऊपर बार मैं x को ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अगर देखो नॉर्मल सी बात बताओ, अगर ये एक अंक के ऊपर बार है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें भी एक अंक के ऊपर बार है तो मैं इसकी भी 10 से। अगर इसमें 3 अंक के ऊपर बार है तो मैं इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देख लीजिए, अब मैं क्या कर देता हूँ, एम मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। इसकी जो दोनों साइड हैं इनको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो 6 है, एक 6 इस साइड खिसक जाएगा डेसिमल से, 6.6 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या कर देता हूँ, इस 6.6 को 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। देखो 10x था मेरे पास इस साइड, ठीक है। इस 6.6 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा। एक हिस्सा मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे पास पता है क्या बनाना है, मेरे को एक हिस्सा बनाना है, 0.6 के ऊपर बार बनानी है, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पर क्या था, 10 है, ठीक है। और मेरे को पता है कि मेरे को एक हिस्सा क्या लेके आना है, 4 लेके आना है, ठीक है। 4 आना चाहिए, तो मेरे को एक हिस्सा पता है 4 है, तो मैं उसको सब्सट्रैक्ट कर दूँगा तो दूसरा हिस्सा क्या आ जाएगा, मेरा 6 आ जाएगा। मतलब कि इस 10 को अगर मैं 2 पार्टों में डिवाइड करूँ, 2 हिस्से बनाऊँ इसके, तो एक क्या क्या हो जाएंगे, 6 और 4, दोनों का जोड़ के आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 6.6 के ऊपर जो बार है इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। किन 2 नंबरों का जोड़ क्या होगा, 6.6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, 6 प्लस में 0.6 के ऊपर बार। जब मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, 6.6 के ऊपर बार आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या है, 10x है इस साइड, 0.6 के ऊपर बार, ये किसके बराबर लिया हुआ है, मैंने x के बराबर लिया हुआ। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर x लिख सकता हूँ, ये x। अब ये x प्लस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 10x माइनस का x इज इक्वल टू 6। अब 10x में से x गया तो कितना आ गया, 9x इज इक्वल टू 6। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 6 अपॉन में 9। दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 2 = 6 और 3 3 = 9। मेरे पास आंसर आ गया 2 अपॉन में 3, ठीक है। अभी मैं x किसके बराबर लेके चला था, इसके बराबर, मतलब कि यही था ना x, और x को मैंने अब इसके बराबर पुटअप कर दिया। कहने की बात क्या है कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर ही है ना। तो इस चीज़ को मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना, रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो इस चीज़ को मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। सेम एज इट इज़ इसके सेकंड पार्ट को देख लीजिए कैसे करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका है सेम वो की वो ट्रिक है, कोई बदलाव नहीं है। जो भी एक ट्रिक थी जो लग रही थी वो मैंने बता दिया आपको। अगर बार एक अंक के ऊपर है तो उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर बार 2 अंक के ऊपर है तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 3 अंक के ऊपर बार है तो मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, बोथ साइड, ठीक है। तो मेरा सेकंड पार्ट क्या था, 0.47 के ऊपर बार। अब इसमें 7 के ऊपर बार है, सेम एज इट इज़। लेट मान लिया x की वैल्यू क्या है, 0.47 के ऊपर बार है। फिर वही मल्टीप्लाई बाय 10
बोथ साइड, दोनों साइड में 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10x इजिकल टू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 4 है इस साइड खिसक जाएगा, 4 इस साइड खिसकेगा तो 4.77, मतलब कि 7 लगा ले और 7 के ऊपर बार लगा लो, ठीक है, 7 के ऊपर बार ऐसे कर लीजिए, 4.7 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है। अच्छी, इस साइड क्या होगा 10x सेम एज इट इज़। अब मेरे को क्या करना, 4.7 के ऊपर जो बार है इसको ब्रेक डाउन करना दो हिस्सों में, एक हिस्सा बनना चाहिए 0.47 के ऊपर बार और दूसरा हिस्सा देख लें क्या बन रहा है जो भी बचता है, ठीक है। अच्छी, अब देखो 4.7 के ऊपर बार है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, मतलब कि ये नंबर किन दो चीज़ों का जोड़ा रहा, इससे नेक्स्ट दो डिजिट आओगी, 7 के ऊपर बार है तो क्या आएगी 7 ही तो आएगी ना, 7 के बाद 7 चलता रहेगा, ये लिख लो या ये लिख लो सेम ही बात है, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या कर देता हूँ 0.47 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो मैंने ये 7 क्यों लिखा है, 2 डिजिट तक क्यों लिखा है, क्योंकि जो अपना x की वैल्यू थी वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक थी, इसलिए मैंने इसको 2 डिजिट तक लिखा है इस वाले को, ठीक है। तो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3 या गया 4। तो इसके जब मैंने हिस्से करे 2 तो 2 हिस्से क्या बनेंगे, ये वाला और ये वाला 2 हिस्से बन जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.47 प्लस 4.30, तो इसके 2 हिस्से क्या बन गए, ये बन गए मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें लगाना चाहो तो 7 के ऊपर बार भी 7 क्योंकि चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। देखो मैंने क्या बताया था 4.77 है, इसमें से क्या घटाया 0.47 घटाया क्या आएगा 4.30। अगर एक और 7 होता है 7 में से फिर 0 कट जाती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 7 है इसके ऊपर बार चलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिखो चाहे ना लिखो। अच्छी, अब ये जो है ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर x रख लेता हूँ। तो 10x इजिकल टू x प्लस में 4.30, ये x इस साइड जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 10x माइनस का x इजिकल टू 4.30, ये हो जाएगा मेरे पास 9x इजिकल टू 4.30 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4.30 अपॉन में 9, ठीक है। अभी डेसिमल के बाद 2 अंक है, मैं इसकी डेसिमल हटा दूंगा, डेसिमल हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 430 अपॉन में 900 से इसकी 0 को 0 कट जाएगी, मेरे पास आंसर आएगा 43 अपॉन में 90। ये मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर क्या है 43 अपॉन में 90 है। जब मैं इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा 43 अपॉन में 90 लिखा जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी इसके थर्ड क्वेश्चन की पार्ट करें तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3 अंकों के ऊपर बार दे रखी है। अब 3 अंकों के ऊपर बार दे रखी है तो इसको ऑटोमेटिकली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले दोनों पार्टों में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है 0.001 इन तीनों के ऊपर बार है। तो सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस हम मान लेते हैं कि लेट x इजिकल टू क्या है 0.001 के ऊपर बार। अब मैं क्या कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, आपके पास 1000 से करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 10 से 1000 से 5 10 किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आ गया 1000x इस साइड और इस साइड क्या आएगा मेरे पास, जब मैं इसको 1000 से करूँगा तो एक खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 001 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं 2 नंबरों में डिवाइड करूँगा 1000x इजिकल टू, तो इसके 2 पार्ट क्या होंगे, एक पार्ट तो क्या बन जाएगा 1 प्लस में 0.001 के ऊपर बार, ये तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है। इसके 2 पार्ट क्या बनेंगे, ये बनेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से x लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1000x इजिकल टू 1 प्लस में x। अभी x से इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 1000 में से 1x गया तो कितना हो जाएगा 99x इजिकल टू 1 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 99।
तो 0.001 के ऊपर अगर बार है उसको अगर हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1/99 होगा। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। थैंक यू।